केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने कुछ नहीं किया, ऐसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया था, जिसके पश्चात अब एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने पीएम मोदी के पुराने बयानों को लेकर उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि कृषि मंत्री होने के नाते शरद पवार साहब ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार का बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2011 के दिसंबर महीने में उन्होंने शरद पवार साहब के बारे में एक मुलाकात दी थी और उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि शरद पवार साहब का हर एक जो पैर है वो विकास की दृष्टि में और शेतकरी के विकास के दिशा में जाता है। मतलब शरद पवार साहब जो भी काम करते हैं, जो भी निर्णय लेते हो, शेतकरी मतलब किसान और किसान के हित में उनका निर्णय होता है। इस प्रकार का वक्तव्य आदरणीय मोदी साहब ने किया, अपने इंटरव्यू में दिया था। उसी प्रकार उन्होंने और आगे कहा था कि किसानों को जो आधारभूत कीमत जो मिलना चाहिए, जो कृषि माल है उसको जो आधारभूत कीमत किसानों को मिलना चाहिए, इसके लिए कृषि मंत्री के नाते शरद पवार साहब ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये भूमिका रखी कि किसान का जो गन्ना है, कपास है, सोयाबीन है, पैडी है, ये सभी जो क्रॉप है उसको अच्छी कीमत मिलना चाहिए। उसके लिए पवार साहब ने अपने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री होने के नाते हमेशा उसकी पैरवी की और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भाव मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और उन्हीं के दबाव के कारण, उन्हीं के मतलब शरद पवार साहब के दबाव के कारण ही किसानों को उनके माल की आधारभूत कीमत बहुत अच्छी तरीके से मिली। और इसलिए शरद पवार साहब ये किसानों के मसीहा है। इस प्रकार का बयान खुद 2011 के दिसंबर के महीने में एक सुधीर भोंगड़े साहब जो है उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र किया है। कल जब नरेंद्र मोदी साहब ने इस प्रकार का बयान दिया, उसी मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब भी मंच पे थे और उनके उपस्थिति में इस प्रकार का बयान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। जब इस प्रकार का बयान जब नरेंद्र मोदी साहब का आ रहा था, तब अजीत पवार साहब का एक काम था कि 2 मिनट उनको रोक के उनको थोड़ी जानकारी अजीत पवार साहब देते कि भाई शरद पवार साहब ने क्या क्या काम किए और आप ही ने आपके इंटरव्यू में इस प्रकार का जिक्र किया है, तो शायद वो अपना बयान जो कल जो उन्होंने जो दिया तो आदरणीय मोदी साहब नहीं देते। थँक यू। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत या सरकारचं काही लक्ष नाही। हिंगोलीची गोष्ट आपण सांगितली की तिने त्या महिलेने आत्महत्या केली आणि त्याच्याकडे सुद्धा सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही। मी आता 3-4 दिवसापूर्वी सांगितलं की अनेक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या आत्महत्या, शेतीला भाव नसल्यामुळे, कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, संत्र्याला भाव नाही, मोसंबीला भाव नाही, तुमच्या कांद्याला भाव नाही, तिकडे धानाला भाव नाही, अशा अनेक कृषी मालाला त्या पद्धतीनं भाव नसल्यामुळे आणि या सरकारचं, भारतीय जनता पार्टीचं सरकारचं या प्रश्नाकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे बिलकुल लक्ष नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतायत। हिंगोलीचं आपण उदाहरण दिलं, तशा प्रकारे अनेक जिल्ह्यामध्ये आपल्याला सांगतो, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 1.5 वर्षामध्ये 460 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, 460। पण इतक्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या शेतकरी करत असताना सुद्धा सरकारला लक्ष द्यायला वेळ नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे। त्याच्यामुळे सरकारला विनंती करेल की फोडाफोडीचं राजकारण सोडा